अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आसिफ नवाज, लेक्चरर फिजिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर से बिलोंग करता है और हम आगाज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 का। आज के जो लेक्चर में हम चीजें पढ़ेंगे वो पेपर में आपसे बतौर एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो हमारे जो टॉपिक का नेम है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले आप ये देखें कि हम आज पढ़ रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसका ताल्लुक सर्कुलर मोशन के साथ है। किसके साथ है जी? सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन के बारे में आपका क्या कंसेप्ट है वो आप ये जान लें कि जब भी कोई पार्टिकल दायरे में हरकत करता है तो तब उसकी मोशन का नाम रखा जाता है सर्कुलर मोशन। तो हम डिस्कस कर रहे हैं the motion of particle into circular path is called circular motion। ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है और ये आपने याद करना है जी। अब हम अपनी बात की तरफ बढ़ते हैं जी। एंगुलर मोशन क्या होती है? तो एंगुलर मोशन भी इसी तरह के मोशन है जिसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। टॉपिक है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रा करते हैं और ये सर्कल का सेंटर है जिसको हम O कहते हैं और ये उसका रेडियस है R। अब यहां पे कोई भी पार्टिकल P है, फॉर एग्जांपल अगर वो A पे खड़ा है तो कुछ लम्हे बाद वो पार्टिकल B पे पहुंच जाएगा। अब ये जो यहां पहुंचा तब इस वक्त इसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस तरफ थी और यहां जाके इसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस तरफ आ गई। अब इसने सेंटर पे एक एंगल थीटा कवर किया। जब ये पार्टिकल B से C पे पहुंचेगा तब इसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरफ आ जाएगी। अब आप ये देखें कि पार्टिकल जो है वो दायरे की बाउंड्री पे मोशन कर रहा है। किस पे कर रहा है? लेकिन सेंटर पे भी एक चीज चेंज हो रही है। पहले वो यहां तक थी, अब वो यहां तक पहुंच गई। तो दायरे के बाउंड्री के ऊपर पार्टिकल की जो मोशन है तब वो जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वो उसका कहलाएगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाएगा? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब उस डिस्प्लेसमेंट की वजह से सेंटर पे भी एक चीज चेंज हो रही है। अगर वो डिस्प्लेसमेंट है तो ये भी जो चेंज हो रहा है वो तो हो रहा है एंगल, इसलिए इसका नाम हमने रखा हुआ है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक दफा फिर सुने कि दायरे की बाउंड्री में जो पार्टिकल मोशन कर रहा है तब उसके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो है लीनियर है। उस डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग सेंटर पे भी एक एंगल चेंज हो रहा है। पहले वो यहां से यहां तक था, फिर जब उसकी स्टेट चेंज हुई, उसकी पोजीशन चेंज हुई तो वो एंगल बढ़ गया, या हम कहते हैं चेंज हो गया। पहले θ1 था, अब θ2 हो गया। इट मीन दैट कि सर्कल की बाउंड्री के ऊपर पार्टिकल की मोशंस की बदौलत सेंटर पे भी एक चीज चेंज हुई है और वो एंगल चेंज हुआ है, इसलिए उसका नाम रखा हुआ है एंगुलर। और वो उस डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, इसलिए उसका नाम रख दिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो डिफाइन कर लेते हैं, द एंगल थीटा चेंज एट द सेंटर ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वक्त के लिहाज से जो एंगल सेंटर के ऊपर चेंज हुआ है इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है। अब इसको हम डिनोट करते हैं, ये आपने याद रखना है। इट इज डिनोटेड बाय, इसको जाहिर किया जाता है थीटा से। और ये आपके पास एक ग्रीक लेटर है। एक तो आपका ये एमसीक्यूज हो गया। अब इसको कह रहे हैं हम डिस्प्लेसमेंट, जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी उसी तर्ज पे बना। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ, ये एक आपके पास मरूजी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब आप ये देखें, अगर कोई चीज वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अब अगर हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड तो वो हमें पता है कि पहले थीटा की वैल्यू θ1 थी, बाद में कितनी होगी? θ2।
ये तो समझ में आता है। अब रह गई बात डायरेक्शन की। तो जितनी चीजें सर्कुलर मोशन करती हैं सबकी जो डायरेक्शन है वो आपने बतौर एमसीक्यूज पे याद रखनी है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसका क्या मतलब है? उस एक्सिस के अलोंग, उस बाजू के अलोंग, उसके अलोंग जिसके गिर्द वो रोटेट कर रहा है। इसकी मिसाल आप यूं लें, हमारे पास जो सीलिंग फैन है, छत वाला पंखा है, वो एक सेंटर के गिर्द घूम रहा है। वो सेंटर, उसके अंदर हमने एक लोहे का रॉड रखा हुआ है, वो उसका एक्सिस है। तो जो चीज अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है उसकी डायरेक्शन भी उसी के अलोंग। फॉर एग्जांपल मोटरसाइकिल का जो व्हील है, पहिया है, उसके अंदर भी एक एक्सिस होता है, वो उसी के गिर्द चक्कर करता है। तो हर वो चीज जो सर्कुलर मोशन में होती है उसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग है? उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं राइट हैंड रूल। उसके लिए इस्तेमाल हम करते हैं जी राइट हैंड रूल। अब ये राइट हैंड रूल शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे है। हाँ, इसके लिए एक एमसीक्यूज भी बन सकता है कि जी सर्कुलर मोशन की डायरेक्शन हम किस रूल के तहत फाइंड करते हैं, तो वो जवाब आएगा राइट हैंड रूल। अब सवाल यह कि राइट हैंड रूल है क्या? तो आपने अपने एक्सिस को, जिसके गिर्द वो कोई चीज मूव कर रही है, उसको राइट हैंड में ग्रिप करना है और रोटेशन के अलोंग आपने उंगलियां घुमानी है। तो थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन। तो आपने क्या करना है? ग्रेस द एक्सिस इनटू राइट हैंड, कर्ल द फिंगर along the rotation and thumb will indicate the direction. अब थंब हमें क्या बताएगा जी? उसकी डायरेक्शन। अब उसके लिए देखें कि अगर आपके पास एक सर्कल है और उसके ऊपर यू साइन बना हुआ है, अब इस साइन के मुताबिक हमें क्या करना है कि हमें राइट हैंड रूल इस्तेमाल करना है। अब यहां हम देखें राइट हैंड रूल इस्तेमाल करें तो हमारी उंगलियां इस सिमत में आ रही हैं। अब डायरेक्शन है इस तरफ, तो हमें अपना हाथ ऐसे रखना पड़ेगा 12, 1, 2, 3, 4। अब अंगूठा हमारा किधर जा रहा है? इनवर्ड। अब बोर्ड पे हम खड़े हैं तो हम किस तरफ जा रहे हैं? इनवर्ड। लेकिन अगर हमने कॉपी रखी है तो फिर हम अपना हाथ यूं रखेंगे, फिर डायरेक्शन क्या हो जाएगी? डाउनवर्ड। तो उसके लिए आपकी डायरेक्शन हो गई क्लॉकवाइज। तब हमने क्या कह दिया? इनवर्ड भी हो सकता है या हम कह सकते हैं जी डाउनवर्ड। और अगर आप इसको चेंज कर दो एंटी क्लॉकवाइज तो फिर सारी चीजें उल्ट रिवर्स में चली जाएंगी, फिर ये आउटवर्ड हो जाएगा और अपवर्ड हो जाएगा। ये दोनों आपके पास क्या है? एमसीक्यूज। अब जितने भी सर्कुलर मोशन है सबकी डायरेक्शन कौन कंट्रोल करता है? तो वो उनका एक्सिस ऑफ रोटेशन कंट्रोल करता है। इसकी मिसाल आप यूं लें, अगर हमारे हाथ में छतरी है, मान लें, तो जिस तरफ से भी आपके पास बारिश आ रही होती है, आप उसका जो हैंडल है उसको पकड़ के, इधर से बारिश आ रही है तो आप हैंडल ऐसे मोड़ेंगे तो डायरेक्शन इस तरफ शिफ्ट होगी, इधर से आ रही है तो ऐसे मोड़ेंगे। यानी हर जो चीज सर्कुलर मोशन में है उसके डायरेक्शन को कंट्रोल करने का जिम्मेदार उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है पड़ा। अब बात आ गई यूनिट की। तो हमारे पास जो यूनिट है इसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, सबसे पहले इसका आपने ऐसा यूनिट याद रखना है और वो होता है जी रेडियन। वो क्या होता है जी? रेडियन। उसके बाद डिग्री और उसके बाद रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब होता है चक्कर या साइकिल या वाइब्रेशन। तो ये जो इसके 3 यूनिट है, रेडियन भी, डिग्री भी, रेवोल्यूशन भी। तो ऐसा यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल वाला कौन सा है? रेडियन। ये आपके पास एक एमसीक्यूज है। ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज। आज का लेक्चर यहीं तक काफी है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू, शुक्रिया।